नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहें। तो चलिएगा फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन मछली नहीं है। कौन मछली नहीं है पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना फ्रेंड्स, स्टार फिश मछली नहीं है, ठीक है ना। स्टार फिश मछली नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीव वास्तव में मछली, कौन सा जीव वास्तव में मछली है। आप लोग फटाफट से देखें, इनमें से कौन सा जीव मछली है, वास्तव में मछली है। तो फ्रेंड्स, समुद्री घोड़ा वास्तव में मछली है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, मत्स्य वर्ग का उदाहरण है समुद्री घोड़ा, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, मैंगोट कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। आप लोग हमेशा याद रखना, ऑप्शन सी रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिच्छू विष कहां पर होता है। बिच्छू में विष कहां पर होता है। फ्रेंड्स, डंक में होता है बिच्छू में विष, ठीक है ना। बिच्छू का विष डंक में होता है, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन से पाचन क्रिया में अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। फ्रेंड्स, यकृत के द्वारा पैदा होता है पित्त, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है पित्त, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है कहां पर होता है। पित्त जमा होता है कहां पर। फ्रेंड्स, पित्ताशय में जमा होता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है। पेसमेकर का संबंध किससे है। फ्रेंड्स, पेसमेकर का संबंध हृदय से है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। फ्रेंड्स, ये किया था हार्वे ने। किसने, हार्वे ने किया था सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, लवडव ध्वनि किसकी क्रिया से उत्पन्न होती है। लवडव ध्वनि किसकी क्रिया से उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, होती है हृदय की क्रिया से, ठीक है ना। लवडव ध्वनि हृदय की क्रिया से उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। कितने कोष्ठक यानी कि कितने चैम्बर होते हैं। फ्रेंड्स, 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक, 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स, 0.8 सेकेंड लगते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है, तो ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी होती है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी होती है। तो होती है 91 to 92%, 91 से 92% होती है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। रक्त में पाई जाने वाली धातु पूछा से कौन सी है। तो लोहा होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डायलिसिस कहते हैं, ठीक है ना।
खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्तवाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्तवाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो ये होती हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना। फुफ्फुस धमनी साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लेके जाती हैं, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। सभी लोग ध्यान रखना, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स लैंडस्टीनर हैं रक्त समूह की खोजकर्ता। लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो होती है न्यूट्रोफिल्स। कौन सी? न्यूट्रोफिल्स होती है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। और सभी से निवेदन है, तो फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, और अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोस का, क्लासेस का फायदा उठाते रहें। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शारीरिक क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो यह है फ्रेंड्स न्यूरॉन। कौन सी? न्यूरॉन होती है। ऑप्शन डी रहेगा बिल्कुल से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसमें? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो ये है कशेरुक रज्जु में। कहां पर? कशेरुक रज्जु में है। प्रतिवर्ती कशेरुक रज्जु में होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहां पर होती है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहां पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, सभी लोग ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो फ्रेंड्स ये है अमनियाटिक द्रव में। किसमें? अमनियाटिक द्रव में गर्भाशय में मानव भ्रूण तैरता रहता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ग्रंथि नहीं, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। कौन सी ग्रंथि नहीं है, ठीक है ना। निम्न से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर एक ग्रंथि नहीं है, ठीक है ना। थायराइड, यकृत, अग्नाशय सभी ग्रंथियां, लेकिन जठर ग्रंथि नहीं। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पूछा फ्रेंड्स से कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, सभी लोग ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर होती है? तो मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? तो मस्तिष्क में होती है, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सभी लोग ध्यान रखना। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि पूछा कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहां स्थित होती है?
पिनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? फ्रेंड्स मस्तिष्क में होती है पिनियल ग्रंथि, बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से आप लोग देखें, जो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती? तो ये होती है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है कहाँ पर होता है? एस्ट्रोजन का स्राव होता है कहाँ पर, किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखना, गैफ्रियन पुटिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना फ्रेंड्स, गैफ्रियन पुटिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या ओडो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो ओडो हार्मोन कहलाता है फ्रेंड्स? एड्रेनलिन हार्मोन लड़ो या ओडो हार्मोन कहलाता है, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वसा में पूर्ण विलय नहीं होता है? इनमें से वसा में पूर्णतः विलय नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? तो विटामिन बी। विटामिन बी वसा में पूर्णतः विलय नहीं होता है, क्योंकि विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, वसा में विलय नहीं होते। विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के सभी वसा में घुलनशील हैं, लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, इस वजह से विटामिन बी वसा में पूर्णतः विलय नहीं होता है, तो ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं रक्त कैंसर में। रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा स्रोत है, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का संबंध है। स्वस्थ संचालन के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए का संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्धि स्रोत होते हैं? अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, कौन होते हैं? तो स्टार्च की, अन्न स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं, आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो ध्यान रखना सभी लोग, प्लेग फैलता है, वायु के माध्यम से प्लेग रोग फैलता है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? और फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर देना सभी लोग, आपसे निवेदन है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों के पास, और पहली बार अगर आप लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, आपसे मेरा निवेदन है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? फ्रेंड्स कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय का दूध पीला होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण पूछा गया है, तो बताना सभी लोग, वेरियोला वायरस होता है चेचक होने का कारण, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता होती है, रक्तहीनता एनीमिया होता है, सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसीजी है, ईसीजी है, ईसीजी क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन कौन सा है? निम्न में से विटामिन कौन सा है पूछा गया है, तो ध्यान रखना सभी लोग, फ्रेंड्स फोलिक अम्ल है एक विटामिन, ठीक है ना, फोलिक अम्ल है एक विटामिन, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग, अच्छा रक्तदान, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग ध्यान रखना, रक्तदान से, ठीक है ना, रक्तदान होगा यहाँ पे, कौन सा रोग
रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो फ्रेंड्स ये है टाइफाइड रोग, ठीक है ना। टाइफाइड रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा? पीत ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा होता है? तो एडीज द्वारा संचारित होता है फ्रेंड्स पीत ज्वर। सभी लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए मदद करता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है? ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है? तो मस्तिष्क होता है। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह मस्तिष्क है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, केसीन दूध में होता है? केसीन दूध में होता है, क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्रोटीन होता है केसीन दूध में। सभी लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज के इस वीडियो की क्वेश्चन जो कि भी कंप्लीट हो चुके हैं। सभी से निवेदन है, जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, और अगर आप लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। अभी देखिए आपके लिए हमने होमवर्क के लिए 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है ना। आपके लिए हर वीडियो में होमवर्क के लिए 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर रोज, तो जिनके आंसर आपको अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। हम आपको जो आपको आज होमवर्क देंगे तो इनके आंसर आपको अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो आप हमें कमेंट करके इन 10 क्वेश्चंस का जो आपको होमवर्क मिले हैं इनके आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन आपने इस वीडियो के अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो चलिएगा, होमवर्क का पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोर्शन के कारण होता है? ठीक है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोर्शन के कारण होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, लाह उत्पन्न होती है, लाह उत्पन्न होती है किससे होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग फैलाती है कौन सी मक्खी है? निद्रा रोग फैलाता है कौन फैलाता है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अध्यापक के मांस खाने से फीताकर्मी मनुष्य की आत्मा में पहुंचता है? किसके अध्यापक के मांस खाने से फीताकर्मी मनुष्य की आत्मा में पहुंचता है? अगला क्वेश्चन है, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है किसको जानते हैं? डेविल फिश के नाम से जाना जाता है किसको जाना जाता है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस क्या है बताएंगे आप लोग। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये थे हमारे आज की क्वेश्चन, आज का हमारा होमवर्क। तो आज की हमारे इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो फ्रेंड्स क्लास को वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे। अगर आप लोग पहली बार आप यहाँ आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, सब्सक्राइब कर लेंगे गुरुकुल एकेडमी 2.0 को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।